शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना के द्वारा जितना सत्र संसाधन सामग्री आई हुई है और आज का ये सत्र मैं शुरू कर रहा हूँ महात्मा गांधी के विचार से। उनका दो विचार है। पहला विचार है अच्छे विचार को जीवन को सुंदरता बनाते हैं। फिर से सुन लिया जाए, अच्छे विचार ही जीवन को सुंदर बनाते हैं। इनका दूसरा विचार है अनुभव एक महान शिक्षक है, इसलिए गलतियों से डरो नहीं, उनसे सीख लो। आज 3 दिसंबर है और आज ही के दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सारण जिले, तत्कालिक सारण जिला, आज तो वो जिला बट गया है, सिवान जिला हो गया है, वर्तमान में सिवान जिला है, के जीरादेई स्थान पर 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को हुआ था। राजेंद्र प्रसाद देशभक्त होने के साथ साथ बेहद प्रतिभाशाली और विद्वान व्यक्ति थे। राजेंद्र प्रसाद भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 कार्यकालों तक राष्ट्रपति पद पर कार्य किया है। सन 1962 ईस्वी में अवकाश प्राप्त करने पर उन्हें राष्ट्र ने भारत रत्न की सर्वश्रेष्ठ उपाधि से सम्मानित किया था। आज ही के दिन 3 दिसंबर 1889 ईस्वी को खुदीराम बोस का जन्म बंगाल में मिदनापुर जिले में हबीबपुर गांव में हुआ था। मिदनापुर जिला है। वे मात्र 19 साल की उम्र में हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिकारी थे। ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के जुर्म में 11 अगस्त 1908 को उन्हें मुजफ्फरपुर जिले, जो बिहार में है, में फांसी दी गई थी। आज ही के दिन मिताली राज, जो भारतीय क्रिकेट महिला टीम की कप्तान थी, उनका जन्म हुआ था 1982 ईस्वी में। वे पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में शतक बनाया था। आज ही के दिन 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य आधुनिक समाज में शारीरिक रूप से असक्षम लोगों के साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त किया जाना है। आज कुछ प्रश्न है। पहला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आपको बताना है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? मैं इशारा दे देता हूं, जिन्होंने कहा था जय जवान जय किसान। यस, लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन है, जब सिरका बेकिंग सोडा के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? और कुछ क्वेश्चन है, WHO ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में 2015 से 2024 के बीच टीबी, जिसको क्षय रोग भी कहा जाता है, की घटनाओं में लगभग कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? एक टीबी लाइलाज बीमारी है? नहीं, उसका इलाज संभव है। उसका जो दर है कितना प्रतिशत गिरा है? 21%। आधार विजन 2032 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है
डिजिटल पहचान प्रणाली का आधुनिकीकरण। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा बैंक है, भारतीय बैंक, जिसने 100 अरब डॉलर के बाजार पूंजी घोषित किया है? मतलब भारत का एक राष्ट्रीय बैंक है जिसके पास 100 अरब डॉलर का पूंजी हो गया है। नहीं, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में किस राज्य सरकार को सारंडा वन को वन्य अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? यह झारखंड में है। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं कब लागू की गई थी? भारत में पंचवर्षीय योजनाएं कब लागू की गई थी, या इसको ऐसे बोलिए, कब शुरू की गई थी? 1951। लाल रक्त कोशिका का जीवन काल कितना समय तक होता है? ठीक है, लगभग 120 दिन। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? विशाखदत्त। सही है। एक क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा फेमस है आप लोगों के बीच में, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहां होती है? हाँ, मेघालय के मानिसराम। प्रत्येक दिन की भांति फिर हम चलते हैं बिहार के तरफ। कुछ बिहार से क्वेश्चन है, बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी को देश रत्न कहा जाता है? बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी को देश रत्न कहा जाता है? इसका उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अभी बताया गया है। बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी को युग पुरुष कहा जाता है? बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी को युग पुरुष कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी को बिहार केसरी कहा जाता है? इशारा दूं, एक बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं। फिर से सुनिए, बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी को बिहार केसरी कहा जाता है? डॉक्टर कृष्ण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह किस आंदोलन में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे? फिर से सुनिए, अनुग्रह नारायण सिंह किस आंदोलन में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे? इसका उत्तर है असहयोग आंदोलन। फिर अंत में बहुत ही फेमस क्वेश्चन जो आप लोग जानते भी हैं, कितने बार पूछा जा चुका है, महात्मा गांधी को चंपारण बुलाने में किस किसान नेता की भूमिका महत्वपूर्ण थी? वह किसान नेता का नाम बताइए जिसके आग्रह पर महात्मा गांधी चंपारण आए हुए थे। यस, राजकुमार शुक्ल। इसी के साथ आज का शिक्षण सामग्री समाप्त होता है। थैंक यू।